बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम एक कहानी की बात करेंगे। एक बार एक शैतान व्यक्ति ने एक जगह बंधे हुए गधे को रस्सी से खोल दिया, आजाद कर दिया। अब गधा तो गधा, उसको गधा नाम ही इसीलिए दिया गया क्योंकि उसमें समझ की थोड़ी कमी होती, और वो भागता हुआ एक किसान के खेत में घुस गया। अब उसने किसान की फसल को बर्बाद करना शुरू किया। जो खाया सो खाया, बाकी अपना पैरों से लौट के जैसे भी बना वो खराब करना शुरू कर दिया। अब ये चीज किसान की पत्नी ने देखी और वो एक लाठी लेके गई और जोर से उसके सर पे मार दिया। अब सर पे चोट लगने की वजह से गधा तो वहीं मर गया। अब ये बात गधे के मालिक को पता चली। अब वो एक पत्थर लेके आया और उसने किसान की पत्नी के सर पे दे मारा। अब सर पे ज्यादा चोट लगने से किसान की पत्नी मर गई। अब ये बात जब किसान को पता चली कि अरे किसी ने हमारी पत्नी को मार दिया है, तो वो एक फरसा लेके गया और उसने गधे के मालिक की गर्दन अलग कर दी। अब गधे का मालिक जब मर गया तो उसकी पत्नी ने कहा अपने बच्चों से कि जाओ और किसान को निस्तो नाबूद कर दो, उसके घर में आग लगा दो, कोई बचना नहीं चाहिए। अब किसान जो गधे के मालिक के जो बच्चे थे वो अपनी मां की आज्ञा का पालन करने के लिए गए और किसान के घर में आग लगा दी। अब यहां से जो गधे की मालिक की पत्नी थी उसको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, अब हमारा बदला पूरा हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं और किसान बच गया। अब वो किसान भाला लेके गया और गधे की जो मालिक की पत्नी थी और उसके दो बच्चे थे सबको मार दिया। बात अब यहां खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बात यहां भी नहीं खत्म हुई। अब किसान को बड़ा पछतावा हुआ कि ये तो नहीं होना चाहिए था। अगर किसी एक स्टेप में कोई रुक जाता तो बात यहां तक ना पहुंचती और अंजाम इतना खराब ना होता। तब वो शैतान व्यक्ति आया और उससे उस किसान ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो शैतान व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई दोष नहीं, मैंने तो केवल गधे को रस्सी से आजाद किया था, बाकी आप लोगों ने रिएक्ट किया, ओवर रिएक्ट किया और ये बातें इतनी बढ़ती चली गई कि यहां तक बात पहुंच गई। दोस्तों, इस कहानी में मैसेज ये है कि हमारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में कोई व्यक्ति ऐसा ही एक गधे रूपी मैसेज छोड़ जाता है और उस मैसेज में हम लोग रिएक्ट करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, किसी पार्टी का फेवर करते हैं, किसी का विरोध करते हैं। और ये पार्टी का फेवर और विरोध नहीं होता, ये उस व्यक्ति का फेवर और विरोध हो जाता है और हमारे आपसी संबंध बिगड़ जाते हैं। कभी भी वो पार्टी आपके लिए हो सकता है बहुत फायदेमंद हो जाए, लेकिन आपका वो जो दोस्त जिसने उसमें रिएक्ट कर दिया, हो सकता है उसने मजाक में किया, क्योंकि शब्दों में कोई भाव नहीं होते। उसने मजाक में रिएक्ट किया और आपने वास्तव में उससे द्वेष पाल लिया। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें पहले स्टेप में रिएक्ट करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हम किसी की भावनाओं को आहत ना पहुंचाएं, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये किसी का बहुत ज्यादा भला नहीं करेंगे, ये अपने काम चलाने भर के लिए भला करेंगे। तो अब अगली बार रिएक्ट करने से पहले एक बार जरूर सोचना है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार।